हेलो फ्रेंड, वैसे तो भारतीय मिलिट्री और नौसेना और एयरफोर्स के पास कुछ ऐसे हथियार हैं जिनसे दुश्मन भी खौफ खाता है। जैसे इन हथियारों को कुछ सीमा विवाद के समय भी एलओसी पर भी तैनात किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में आज इसी बारे में हम बात करने वाले हैं, भारत के 10 सबसे खौफनाक और ताकतवर हथियारों के बारे में। तो इस वीडियो के आप अंत तक बने रहें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे लिस्ट पर 10वें नंबर पे नाम आता है VLSR-SAM। यह एक इंडियन नेवी का सर्वश्रेष्ठ निर्मित VLSR-SAM मिसाइल है। इसका पूरा नाम वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसे बरख वन की जगह जंगी जहाज़ों में लगाए जाते हैं की योजना है। यह मिसाइल 154 किलोग्राम वजन है। यह मिसाइल करीब 12.6 फीट लंबी है। इसका व्यास शांति है। इसमें हाई एक्सप्लोसिव प्री फ्रेगमेंट वॉरहेड लगाया जाता है। यह कम ऊंचाई पर उड़ने वाली दुश्मन के जहाज या मिसाइल को मार सकती है। इसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर है। यह अधिकतम 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। इसकी गति बरख वन से दोगुनी ज़्यादा है। यह मैक 4.5 यानी कि 5556.6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ती है। और हमारे लिस्ट पर 9वें नंबर पर आता है धनुष गन। धनुष गन 115 मिलीमीटर पर 45 कैलिबर 10 हॉर्विल्ट धनुष को साल 2019 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। यह बोरफोर्स तोप का सर्वदेशी वर्जन है। फिलहाल सेना के पास 12 धनुष हैं। 114 का ऑर्डर हुआ है। इसकी संख्या अंत तक बढ़कर 414 की जा सकती है। अब तक 84 बनाए जा चुके हैं। इसे चलाने के लिए 6 से 8 क्रू की ज़रूरत होती है। इसके गोले की रेंज 38 किलोमीटर होती है। अब 8वें नंबर पर नाम आता है अग्नि मिसाइल का। अग्नि मिसाइल भारत की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक है। इंटरकॉलिमेट बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। इसका वजन 50 से 55,000 किलोग्राम होता है। 75.5 मीटर लंबी यह मिसाइल 1500 किलोमीटर वजन के हथियार उठा सकती है। इसमें 3 स्टेज होते हैं। सॉलिड फ्लूइड रॉकेट लगाया जा सकता है जो परमाणु हथियार ढोने के जबकि ताकत होती है। इसकी रेंज 5500 किलोमीटर होती है। अब हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पे आता है बारक 8। बारक 8 लंबी दूरी की जमीन से हवा तक की मार करने वाली मिसाइल। इसका उपयोग भारत की सभी सेनाएं करती हैं। इसका वजन 275 किलो और लंबाई 4.5 मीटर होती है। इसके ऊपर 60 किलो का वजन लगाया जा सकता है। इसके डेटोनेशन सिस्टम हाई टू किल है, यानी गिरा तो दुश्मन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसका रॉकेट नहीं देता। इसकी रेंज 16 से लेकर 30 किलोमीटर तक होती है। 2459 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन की ओर बढ़ने वाली ये बारक 8 भारत की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से आती है। ये बहुत ही ताकतवर होने के साथ साथ ये बहुत ही घातक मिसाइलों में से आती है। यदि ये दुश्मन पर गिर जाए तो दुश्मन का बचना नामुमकिन सा हो जाता है। और अब अगर हमारे लिस्ट पर 6ठे नंबर की बात करें तो आता है सुकोई 30 MK1। रूस की तरफ से भारत को मिला ये दमदार फाइटर जेट, जिसकी हिंदुस्तान सुकोई 30 MK1 ऐसे 272 विमान मौजूद हैं। इसे उड़ाने के लिए 2 पायलट लगते हैं। 21.93 मीटर लंबे फाइटर जेट की अधिकतम गति 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह युद्ध के दौरान ये पूरे हथियारों के साथ 3000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इसमें 12 हाई फ्लाईवर्ट हैं जिसमें रॉकेट, मिसाइल और बम या फिर इसका मिश्रण बनाकर लाया जा सकता है। यह राफेल के साथ मिलकर किसी भी युद्ध में कहर मचा सकती है। यह बहुत ही खतरनाक मिसाइलों में से एक है। इसमें कई हथियार ढोकर ले जाने की क्षमता है और अपने दुश्मन को ख़त्म करने की क्षमता भी है। और अब अगले नाम पे चलें तो अगले नाम पे नाम आता है 5वें नंबर पे राफेल फाइटर जेट। इंडियन एयरफोर्स का मल्टी रोल फाइटर जेट
डैसो राफेल को उड़ाने के लिए 1 या 2 क्रू की ज़रूरत होती है। लंबाई 50.1 फीट, विंग स्पैन 35.9 फीट, ऊंचाई 16.6 फीट और खाली वजन 10,300 किलोग्राम है। इसमें 4,400 से 4,700 किलोग्राम फ्यूल आता है। यह अधिकतम 1,912 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है। इसकी कॉम्बैक्ट रेंज 1,850 किलोमीटर है। यह अधिकतम 51,952 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। राफेल जब सीधे आसमान की ओर उड़ान भरता है तब इसकी गति 304.8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसमें 30 mm की एक 125 राउंड वाली ऑटोमेटिक लगी होती है। इसके अलावा 14 हाई फ्लाई होते हैं वायुसेना के वजन के लिए और 13 मिलिट्री वजन के लिए भी बहुत ही खास होती है। हमारे लिस्ट पे चौथे नंबर पे नाम आता है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। भारत के S-400 की शुरुआत 28 अप्रैल 1907 में हुई थी। यानी रूस का यह एयर डिफेंस सिस्टम नया और आधुनिक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस सर्विस इंटरव्यू के अनुसार भारत का S-400 दुनिया का सबसे आधुनिक एयरफोर्स सिस्टम भी है। 400 के 4 वेरिएंट होते हैं जिनकी रेंज 40 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 200 से 250 किलोमीटर और सबसे अधिक 400 किलोमीटर होती है। S-400 है के चारों वेक्टर की अलग अलग गति होती है। 40 किलोमीटर रेंज की 3,185 किलोमीटर होती है, 120 की 3,675 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और 200 से 250 किलोमीटर रेंज की प्रति गति बहुत ही अधिक होती है। अब तीसरे नंबर पे आता है ब्रह्मोस्त्र मिसाइल। ब्रह्मोस्त्र मिसाइल भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक घातक मानी जाती है। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसके कई वेरिएंट भारत की तीनों सेनाओं के में तैनात हैं। 3,000 किलोग्राम वजन है। यह मिसाइल 8.4 मीटर लंबी है। यह 200 से 300 ग्राम वजन का परिवहन सभी आर्मी परिवहन के और परमाणु हथियार जा सकते हैं। अलग अलग वेरिएंट 400 से लेकर 700 किलोमीटर रेंज तक की है। इसकी सबसे खास खतरनाक बात यह है कि यह ज़मीन या समुद्र मात्र 3 से 4 मीटर ऊपर उड़कर जा सकती है, जिसकी वजह से दुश्मन के रडार में ये नहीं आती और दुश्मन को खात्मा करने के लिए भी काफ़ी मददगार होती है। और दूसरे नंबर पे नाम आता है INS चक्र न्यूक्लियर सबमरीन। सोवियत समय के अनुकाल क्लास परमाणु पनडुब्बी भारतीय नौसेना की ताकत है। यह 110.3 मीटर लंबी इस पनडुब्बी की गति 19 किलोमीटर प्रति घंटा है। सतह पर होती है यानी के अंदर यह आधुनिक 600 मीटर की गहराई तक की जा सकती है। इसमें 28 टॉरपीडो लगे होते हैं। इसके अलावा 3 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी तैनात होती हैं और साथ ही फिलहाल इसमें किराए 51 ग्रांड क्रूज मिसाइल सैकवाला सुपर तैनात है। अगर युद्ध की स्थिति आती है तो ये पनडुब्बी चीन की पनडुब्बी, जंगी जहाज़ों आदि को ध्वस्त करने में सफल मानी जा सकती है। और यदि हम अपने फर्स्ट नंबर की बात करें तो वो आता है INS विक्रमादित्य। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा विमान जहाज पोत INS विक्रमादित्य दुनिया का 10 सबसे समुद्र एयरक्राफ्ट कैरियर्स में से शामिल है। 283.5 मीटर लंबा यह इसकी भीम 21 मीटर है। यह एक कीव क्लास का मॉडल क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भारतीय नौसेना में साल 2013 में शामिल हुआ था। इससे पहले यह सोवियत नौसेना में फिर रूसी नौसेना में रह चुका है। 45,400 टन है इसका वजन। पोत पर 36 लड़ाकू विमान खड़े किए जा सकते हैं। इसमें से 26 मिगोसान और MiG-29 रोल और कैमो का 31 EAC जैसे बड़े बड़े विमान इसमें शामिल किए जा सकते हैं। और ये बहुत ही बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होने के साथ साथ ये भारत का सबसे ताकतवर विक्रमादित्य कैरियर भी है। और अब अगर हम बात करें तो इसमें हेलीकॉप्टर जैसे बड़े बड़े जहाज़ भी तैनात किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से इसकी शक्ति दुगना बढ़ जाती है। और ये बहुत ही ताकतवर होने के साथ साथ ये दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए भी काम आ जा सकती है।
INS विक्रमादित्य भारत की सबसे खतरनाक हथियारों में से आती है। यदि अब तक हमने भारत के 10 सबसे खतरनाक हथियारों के बारे में बात कर लिया है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपने सबसे फेवरेट हथियार के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ साथ हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके लाइक कर दीजिए और साथ ही शेयर कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए हम अच्छे अच्छे नए नए वीडियोज़ भी अपलोड करते रहें।